नमस्कार बच्चों। किसी भी राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है, उसकी संप्रभुता का प्रतीक है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह। और उसी तरह देश के स्वाभिमान का प्रतीक होती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा के अभाव में राष्ट्र गूंगा होता है, उसकी अस्मिता कुंठित हो जाती है। इसी बात को अनुभव किया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। तभी स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को भी साथ साथ ही इस बात को चुना। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्राप्त होने के लिए उसमें बहुत सारी विशेषताएं होना अनिवार्य है, जैसे कि वह देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली तथा समझी जा सकती हो। एक ऐसी भाषा जिसमें पर्याप्त मात्रा में साहित्य उपलब्ध हो, जिसकी लिपि देवनागरी हो, जो देश के एक बड़े भूभाग में बोली जा सकती हो, जो देश की संस्कृति की संवाहक हो और जिसमें देश के गौरव छिपा हो, देश की बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के माध्यम से प्रतिभाओं ने अपने विचार व्यक्त किए हों। तो हम देखते हैं कि ये सारे गुण हिंदी में विद्यमान है। देश की लगभग 2/3 से भी अधिक जनता इसको बोल तथा समझ सकती है। देश की अधिकांश भूभाग में, एक बड़े भाग में, देश के बड़े 10 राज्यों की ये मातृभाषा है। एक बड़े भूभाग में इसको बोलने तथा समझने वाले लोग हैं। इसकी भाषा देवनागरी है, जो कि वैज्ञानिक लिपि है। संसार की जितनी भी लिपि हैं, लगभग 5000 भाषाएं जो 20 लिपियों में लिखी जाती हैं, तो एक केवल देवनागरी लिपि ही वैज्ञानिक लिपि है। और इसका शब्द भंडार भी बहुत समृद्ध है। इसका साहित्य भंडार भी विस्तृत है। और तुलसी, सूर, मीरा, रसखान जैसे महान साहित्यकारों ने अपने जो है विचार इसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं। देश को एकता तथा अखंडता के सूत्र में बांधने की क्षमता भी इसमें है और पर्याप्त मात्रा में इसमें साहित्य भी उपलब्ध है। तो ये सारे गुण हमारी हिंदी में उपलब्ध है। सरल है, सहज है, सुबोध है। तो स्वाधीनता संग्राम में लगभग सभी विद्वानों ने, चाहे बंगाल के राजा राम मोहन राय होंगे, दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम स्वामी, सभी ने एक मत से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। अब भी अगर भारत को, देश को एकता अखंडता के सूत्र में बांधना है, तो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बचाना, हिंदी का गौरव बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।